ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः गंगाय नमः। श्रद्धेय भक्तजनों, माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम सभी बड़े ही पुण्य और पवित्र अवसर पर पौष मास के रविवार के दिन माँ गंगा की अपार करुणा और उनके एक सच्चे निष्काम भक्त की अत्यंत अद्भुत, भावपूर्ण और शिक्षाप्रद कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। पौष मास में रविवार के दिन माँ गंगा का स्मरण, स्नान, ध्यान और कथा श्रवण अनेक जन्मों के पापों का नाश करता है। माँ गंगा को करुणा, शुद्धि और मोक्ष की देवी कहा गया है। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, माँ स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। अब आइए पौष मास के रविवार की माँ गंगा और उनके भक्त की अद्भुत कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। गंगा तट के समीप एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में हरिदास नाम का एक साधारण, गरीब किंतु अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, पर उसके हृदय में माँ गंगा के प्रति अटूट विश्वास था। हरिदास प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, गंगा तट पर जाता और हाथ जोड़कर माँ गंगा से प्रार्थना करता, हे माँ गंगे, मुझ पापी को शुद्ध कर दो, मेरे मन को निर्मल कर दो और मुझे सदा सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। जब पौष मास प्रारंभ हुआ, हरिदास ने विशेष संकल्प लिया। पूरे पौष मास में हर रविवार मैं गंगा स्नान करूंगा, दीप जलाऊंगा और यथाशक्ति दान करूंगा। कई बार ठंड अत्यंत तीव्र होती, हाथ पांव सुन्न हो जाते, फिर भी हरिदास रविवार के दिन माँ गंगा में स्नान अवश्य करता। गांव के कुछ लोग उसका उपहास करते, इतनी ठंड में नदी में स्नान करने से क्या मिलेगा। हरिदास मुस्कुराकर कहता, माँ गंगा का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक रविवार की रात भयंकर तूफान और वर्षा हुई। गंगा नदी उफान पर आ गई। गांव के लोग भयभीत हो गए और तट से दूर चले गए। परंतु हरिदास ने मन ही मन निश्चय किया, आज रविवार है, पौष मास है, चाहे जो हो जाए मैं माँ गंगा का दर्शन अवश्य करूँगा। वह कांपते शरीर से गंगा तट तक पहुंचा और दूर से ही हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम करने लगा। तभी गंगा जल से अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ गंगा स्वयं तेजस्वी रूप में प्रकट हुई और करुण स्वर में बोली, वत्स हरिदास, तूने पौष मास के रविवार को भय, कष्ट और अभाव में भी मुझे नहीं भुलाया। ऐसी भक्ति दुर्लभ है। हरिदास भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा बनी रहे। माँ गंगा ने कहा, हे भक्त, जो मनुष्य पौष मास के रविवार श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके पाप, भय और दुख स्वयं हर लेती हूँ। माँ के वचन के साथ ही गंगा का जल शांत हो गया, गांव सुरक्षित बच गया और हरिदास का जीवन सुख, शांति और संतोष से भर गया। धीरे धीरे पूरा गांव माँ गंगा की भक्ति करने लगा और रविवार को गंगा स्नान का महत्व समझने लगा। हे भक्तजनों, यह थी पौष मास के रविवार की माँ गंगा और उनके सच्चे भक्त की अद्भुत कथा। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध और शांत होता है
भय और संकट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार पौष मास के रविवार की माँ गंगा की यह दिव्य कथा पूर्ण हुई। माँ गंगा की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे।